हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है टू मेक यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एआई इंजीनियर। अब मैं इस वीडियो में बहुत ही स्पेसिफिक इसके बारे में आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चे लोग जो डेटा साइंस की तैयारी कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये भी कन्फ्यूजन होता है कृष एमएल इंजीनियर्स क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ ओवरलैप होते हैं, और एआई इंजीनियर्स आजकल जो काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है वो उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है। तो मैं ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में बहुत ही क्लियरली आपको समझाऊंगा। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रॉ वीडियो होने वाला है। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ कंप्लीट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ऐसा भी नहीं है कि एआई इंजीनियर्स अभी फेमस हुए हैं। मैं अगर बात करूं मेरे प्रीवियस कंपनी में जो है पैनासोनिक, मैं वहाँ पे डेटा साइंटिस्ट का ही पोजीशन मिला हुआ था, मेरे को सीनियर डेटा साइंटिस्ट का पोजीशन मिला हुआ था, बट मैं ऑलमोस्ट एआई इंजीनियर्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही निभाता था। तो मैं वहाँ के भी थोड़े यूज़ केसेस बताऊंगा आपको कि मैंने क्या काम किया है और कैसे काम किया, कौन से यूज़ केसेस में काम किया है। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है, बहुत ही सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो का हम लोग कुछ अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जॉब एप्लीकेशन खोला है विथ रिस्पेक्ट टू स्टाफ एआई इंजीनियर, और ये है कंपनी क्लाउडेरा से। क्लाउडेरा अगर पता नहीं है आपको, एक बहुत ही बड़ा कंपनी है विथ रिस्पेक्ट टू बिग डेटा फ्रेमवर्क्स, और उसके अलावा ये लोग एआई में भी स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स का बात करूं, अगर मैं बोलूं एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट या बिग डेटा इंजीनियर्स, इन सब रोल्स में ना बहुत सारा ओवरलैपिंग होता है। अगर मैं एमएल इंजीनियर्स का भी बात करूं, ठीक है, एमएल इंजीनियर्स का भी बात करूं, तो बहुत सारा ओवरलैप होता है विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस जॉब्स प्रोफाइल। तो सबसे बेटर ये होता है कि हम लोग एक बड़ा कंपनी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें कि जॉब एप्लीकेशन में वो लोग क्या स्पेसिफिकली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं, और उसके बाद मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन देता हूं कि क्या स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं अबाउट द जॉब एट क्लाउडेरा, ये सारा चीज। अब ये थोड़े पॉइंट्स पढ़ते हैं इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, और ये लोग क्या चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ स्टाफ एआई इंजीनियर। Help design, build and deliver a platform that not only accelerates machine learning and AI from exploration to production, but enables enterprises to create and deploy generative AI application using foundation model with enterprise data at scale. अभी जनरेटिव एआई तो 2023 से बहुत फेमस हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको भी निकालूं तभी मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने स्पेसिफिकली पैनासोनिक में, वहाँ पे तो मैंने जनरेटिव एआई में काम नहीं किया था, वहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में ज़्यादा काम करता था, बट एज एन एआई इंजीनियर मैं कैसे काम किया। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। ठीक है, अगर आपको बेसिक आइडिया होगा विथ रिस्पेक्ट टू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली करते क्या है? डेटा इंजेक्शन जो फर्स्ट लाइफ साइकिल में होता है वो होता है डेटा इंजेक्शन। डेटा इंजेक्शन मतलब जो बिग डेटा इंजीनियर्स टीम होते हैं वो लोग एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, और वो पाइपलाइन के हिसाब से वो सारे डेटा को लाते हैं जो प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब वो जो डेटा होता है, राइट, वो कहीं ना कहीं कोई डेटाबेसेस में सेव्ड होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं मेरा चेहरा भी पूरा फुल स्क्रीन कर देता हूं सो दैट आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। अब पहला क्या हुआ कि बिग डेटा टीम ने एक पाइपलाइन बनाया, वो डेटा जो जो जरूरत है उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो स्पेसिफिक डेटाबेस में स्टोर कर दिया। अब यहां पे स्टार्ट होता है डेटा साइंटिस्ट का काम। तो पहली बात, वो लोग डेटा को इंजेस्ट करेंगे, राइट, डेटा इंजेक्शन मतलब डेटा को कॉल करेंगे, क्योंकि उनको मॉडल बनाना है फाइनली। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम लोग बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग, और फीचर इंजीनियरिंग के अलावा भी हम लोग बोल सकते हैं ईडीए, राइट, ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। फीचर इंजीनियरिंग को हम लोग बोलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है डेटा, क्योंकि वो रॉ डेटा होता है, हमको क्लीनिंग करना पड़ता है, हमको राइट फॉर्मेट में लाना पड़ता है, बहुत सारी चीज होता है, राइट। अब बिग डेटा टीम जो डेटा ला रहे हैं वो कहां से ला सकते हैं? वो आईओटी टीम से ला सकते हैं, आईओटी मतलब सेंसर्स। वो क्लाउड से ला सकते हैं, कोई क्लाउड थर्ड पार्टी एपीआई है वहां से डेटा ला सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कंबाइन करते हैं, तो उसके लिए एक पाइपलाइन बनता है, राइट, और वो पाइपलाइन लाके वो लोग डेटाबेस में डाल दिए। अब हम लोग क्या एज अ डेटा साइंटिस्ट क्या करेंगे, वो डेटा को रीड करेंगे और लाइफ साइकिल ऑफ अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जहां पे आपका ईडीए, आपका फीचर इंजीनियरिंग, आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, आपका मॉडल क्रिएशन, राइट। अब जब आपका मॉडल क्रिएशन हो गया, आपको बेस्ट मॉडल मिला, आपको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के हिसाब से सबसे बेस्ट मॉडल मिला,
तो यहां पे डेटा साइंटिस्ट विल बी वेरी मच हैप्पी कि उन्होंने एक ऐसा मॉडल बना दिया जो काफी ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा है। अब उसके बाद आता है सबसे मेजर स्टेप। ठीक है, आपने मॉडल बना दिया, बट इसको हम लोग डिप्लॉय कैसे करेंगे, इसको क्लाइंट एंड में कैसे भेजेंगे, और इसको मेक श्योर कैसे करेंगे कि ये स्केलेबल हो, कि मेरे को आज एक रिक्वेस्ट आए, कल को मिलियंस रिक्वेस्ट आए, मेरा वो एपीआई या मॉडल सेम परफॉर्मेंस में काम करना चाहिए। तो यहां पे स्पेसिफिकली आते हैं कौन, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, राइट। अब मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के बाद क्या स्ट्रैटेजी रहेगा कि उनको एमएल ऑप्स के काम्स बहुत ही अच्छा आना चाहिए, जो ओपन सोर्स एमएल ऑप्स का काम होना चाहिए, जैसे हो गया आपका डीवीसी, डॉकर, सीआईसीडी पाइपलाइन, गिटहब एक्शन, ज्यादा से ज्यादा एमएल ऑप्स टूल्स को यूज करके वो एंटायर पाइपलाइन कैसे बनाएंगे सो दैट वो पाइपलाइन पूरा ऑटोमेटेड हो। किस लिए ऑटोमेटेड हो, जो है आपका डिप्लॉयमेंट फैक्टर, जो है आपका स्केलेबिलिटी फैक्टर, जो है आपका मॉनिटरिंग फैक्टर, क्योंकि आपका जो मॉडल एक बार डिप्लॉय हो जाता है उसके बाद मॉनिटरिंग तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो सारा चीज तो हम लोग क्लाउड में करेंगे। हाँ, उसके लिए कोई ना कोई एमएलऑप्स टूल्स तो डेफिनेटली यूज होगा ही होगा, राइट। तो वो सारा प्रोसेस कौन डिसाइड करता है, एमएल इंजीनियर्स डिसाइड करता है। अब ये नहीं है कि भाई मैं जब पैनासोनिक में काम किया था, जैसे मैं बोलता हूं, क्योंकि एक नया वहां पर भी एक छोटा सा स्टार्टअप खुला था, उसको हम लोग बोलते हैं पैनासोनिक इनोवेशन, राइट। मैं एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, तो वहां पे हम लोग इनोवेट करते थे, चीजों को कैसा पाइपलाइन में लाएं, कैसा इनोवेटिव करें, कैसा न्यू रिसर्च करके नया चीज लाएं। मैंने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी स्क्रैच से क्रिएट किया हुआ है, जस्ट आप इमेजिन करिए, राइट। अब मैं एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट हायर हुआ था, बट मैं एआई इंजीनियर का भी काम करता था, मशीन लर्निंग इंजीनियर का भी काम करता था, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट का भी काम करता था। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई, मेरा मॉडल रेडी है, अब मैं मॉडल को डिप्लॉय कर दूंगा, और ऐसे डिप्लॉय करूंगा सो दैट वहां पे जो नए टेक्निक्स हो, डॉकर्स, क्यूबरनेटिस, सीआईसीडी पाइपलाइन, गिटहब एक्शन, मैं ये सारे फैक्टर से उसको ऑटोमेट कर दूं, सो दैट कल को अगर मैं ये प्रोसेस फिर से रिपीट करना है तो मेरे को जस्ट एक क्लिक ऑफ अ बटन में सारा चीज हो जाना चाहिए। अब डिप्लॉय आप डेफिनेटली कर रहे हैं, जो नेक्स्ट स्टेप होता है, लेट्स से कि मैंने ये मॉडल को डिप्लॉय किया, अब ये मॉडल को मैं इंटीग्रेट कैसे करूं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट से, राइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मॉडल तो है, एपीआई दे रहा है तुमको, बट उसको इंटीग्रेट कैसे करें, और वहीं इंजीनियर्स लोगों का काम आता है, और वो इंजीनियर होता है एआई इंजीनियर। देखिए, जब भी हम बोले सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एआई इंजीनियर, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, राइट। इन द केस ऑफ एआई इंजीनियर, आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, एआई मॉड्यूल इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स एक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, स्ट्रीमिंग मूवी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप मूवी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर मूवी देख सकते हैं, बट उसके अंदर मेरे को अगर एक अमेजिंग एक्सपीरियंस लाना है एक क्लाइंट को और एक एंड यूजर को, मैं क्या कर रहा हूं, रिकमेंडेशन सिस्टम डाल रहा हूं, क्योंकि मेरा मेन एम है भाई आप ज्यादा से ज्यादा मूवी देखें, तो इसलिए मैं आपको अच्छे अच्छे मूवीज रेकमेंड करूंगा सो दैट आप कंटिन्यूसली क्लिक करें और आप प्रॉब्ली देखते रहें, राइट। अब ये रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है, एक एआई मॉड्यूल है। एआई मॉड्यूल तो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा एज अ डेटा साइंटिस्ट, सारा वो प्रोसेस, द लाइफ साइकिल ऑफ अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट, फ्रॉम डेटा इंजेक्शन टू ट्रांसफॉर्मेशन टू मॉडल ट्रेनिंग टू मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग, वो सारा चीज मैं डेटा साइंटिस्ट एमएल इंजीनियर जैसे कर दूंगा। बट मेन फैक्टर मेरा जो होगा डिप्लॉयमेंट के बाद, मैं वो एआई मॉड्यूल को कैसे इंटीग्रेट करूं नेटफ्लिक्स के साथ, राइट। अब वहां पे मेरा टेक्निक्स होता है एपीआई बनाओ, एपीआई बना के मेक श्योर करूंगा कि उसको इंटीग्रेट करने के लिए जो जो चीज चाहिए होंगे मेरे को, वो सारा इंटीग्रेशन करूंगा। अब वहीं नहीं रुकता है, क्योंकि यहां अब मेन काम स्टार्ट होता है एआई इंजीनियर्स का। अब ये मॉडल क्या होता है, जैसे जैसे नया डेटा आता है हम लोगों को ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा इन सारी चीजों को, राइट। रीट्रेनिंग तो डेफिनेटली करना पड़ेगा ना। हम लोग हमारे प्रीवियस कंपनी में करते थे बाई वीकली ट्रेनिंग, मतलब 2 हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग करते थे, क्योंकि हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट आता था। अब वो फाइन ट्यूनिंग करने के लिए, रीट्रेनिंग करने के लिए एक अप्रोच फॉलो करना पड़ता है, वो भी ऑटोमेटेड अप्रोच, कि मैंने क्लिक किया बटन, मेरे पास जो डेटा नया कैप्चर हुआ था और डेटाबेस से आया, मैंने उसको पिकअप किया, और वो सारा स्टेप जो मैंने स्पेसिफिकली किया था, वो सारा स्टेप्स को मैं कन्वर्ट करके रीट्रेन करूं या फाइन ट्यून करूं मॉडल को। अब वो प्रोसेस भी ऑटोमेट होना चाहिए अलॉन्ग विद द इंटीग्रेशन विद द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अभी भी अगर मैं नेटफ्लिक्स का बात करूं, बहुत सारे मॉडल्स हैं उनके पास, पूरे वर्ल्ड में क्या एक ही मॉडल थोड़ी ना होता है, रीजन वाइज स्पेसिफिक मॉडल होता है, स्टेट वाइज स्पेसिफिक मॉडल होता है, अलग अलग फैक्टर्स वाइज स्पेसिफिक मॉडल होता है, राइट। अब बट वो मॉडल को सबको रिट्रेन करना ही पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक डेटा। क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स भी अप्लाई हो सकता है, कुछ ना कुछ तो अप्लाई हो ही देगा, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है।
अब एआई इंजीनियर्स मेक श्योर करता है ये पाइपलाइन को ये कैसे इंटीग्रेट करे सो दैट रीट्रेनिंग अप्रोच भी या फाइन ट्यूनिंग अप्रोच भी ऑटोमेटेड हो वो सारा चीज के लिए, और एज सुन एज वी डू दैट द इंटीग्रेशन इज ऑल्सो डन। अब ये भी मत याद रखिएगा गाइस, ये भी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मॉडल डिप्लॉय होता है एक ही लोकेशन में नहीं होता है, मल्टीपल लोकेशन में भी होता है, क्योंकि एक बैकअप लोकेशन होता है स्केलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और यहीं पे एआई इंजीनियर्स का काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है। चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं, मैं एक यूज केस के बारे में बताता हूं जो मैंने खुद सॉल्व किया था मेरे पुराने कंपनी में, दैट इज पैनासोनिक, राइट। और वहां पे हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने एक एसी बनाया होता है, एसी तो था ही पैनासोनिक का, राइट, बट हमको उसको एआई स्मार्ट एसी बनाना है। एआई स्मार्ट एसी कैसा बनाना है, मेरे को मेक श्योर करना है कि हम लोग के पास एक बटन है एसी रिमोट में, जाओ हम लोग बोलेंगे ठीक है ये एआई स्मार्ट एसी है, मतलब क्या, ये बाहर के टेम्परेचर से एसी अपने आप मूवमेंट मतलब अपने आप टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, इनसाइड टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कंट्रोल करेगा, बाहर के टेम्परेचर और इनर टेम्परेचर के हिसाब से अपना टेम्परेचर वो खुद अपना सेट करेगा इन सच अ वे दैट द इलेक्ट्रिसिटी शुड रिड्यूस, ठीक है। अब इतने सारे फैक्टर्स हैं यहां पे। अब मैं एज अ डेटा साइंटिस्ट इसमें काम कर सकता हूं। ऑब्वियसली डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, एक मॉडल बना देगा, ठीक है, बाहर के टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर के हिसाब से लेट्स से एक मॉडल बना दिया हम लोग ने, राइट। बट ये जो डेटा आने वाला है वो कहां से आ रहा है, आईओटी डेटा से आएगा, क्योंकि एसीज में भी बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, क्लाउड डेटा, कोई थर्ड पार्टी डेटा भी चाहिए होगा, वेदर डेटा चाहिए होगा, ठीक है, तो वो भी डेटा आना है हमको, तो ये सारा इंटीग्रेट करेंगे। यही आईओटी टीम बाद में कहां कम्युनिकेट करेगी, बिग डेटा इंजीनियरिंग टीम के साथ कम्युनिकेट करेगी। और बिग डेटा इंजीनियर टीम क्या करेगी, ये सारा डेटा को इंजेस्ट करेगा, एक पाइपलाइन बनाएगा, और फाइनली वो डेटा हम मेरे पास आएगा। अब मेरे पास वो डेटा आ गया, मेरे को भी मेक श्योर करना है कि आफ्टर क्रिएटिंग माय मॉडल आई हैव टू डिप्लॉय दैट मॉडल। अब वो डिप्लॉय ऐसे करना है मेरे स्केलेबिलिटी सो दैट एट द एंड ऑफ द डे मैं वो जो एपीआईज बना रहा हूं वो इंटीग्रेट करूं मेरे मोबाइल ऐप से। सब समझ में आ रहा है ना आपको फंडा, राइट। एक बार मैं डिप्लॉय कर दूंगा तो वो मेरा पूरा का पूरा मोबाइल ऐप से इंटीग्रेट हो जाएगा, और एक बार मोबाइल ऐप से इंटीग्रेट हो गया तो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अब फाइन ट्यूनिंग, रीट्रेन करना है मेरे को मॉडल को, मेरे पास बिग डेटा इंजीनियरिंग टीम ही है, क्लाउड टीम भी है, वो सारा इंटीग्रेशन कर ही रहे। एज ए एआई इंजीनियर मैं वो फाइन ट्यूनिंग प्रोसेस भी सेटअप कर दूंगा। तो दैट इज वाई आई से कि मेरा जो जर्नी रहा है ना, बहुत ही अमेजिंग जर्नी रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में काम किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो का आइडिया मिल गया होगा। आने वाले वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंप्लीट रोड मैप ऑफ बिकमिंग एन एआई इंजीनियर विद वीडियोस एंड मटेरियल्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए 1000 लाइक्स का टारगेट करते हैं, मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। सो यस, दिस वाज इट फॉर माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू एंड ऑल, टेक केयर, बाय बाय।